ध्यान दें, क्लास 12th वालों के लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्लास अभी हम कर रहे हैं और बताए कि इसका संबंध CUET के एग्ज़ाम से, CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम से और भी जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉमर्स स्टैंडर्ड में लिया जाता है, वो सभी में ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड है। इस चैप्टर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वो था जर्नल एंट्री, जर्नल के बाद रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट या जर्नल एंट्री जब पार्टनर एसेट लेता है, लायबिलिटीज लेता है, जब पार्टनर दायित्व लेता है या दायित्व नगद में भुगतान किया जाता है, इस सब से संबंधित एंट्री के साथ और इस सब के बिना हर तरह के क्वेश्चन को हम लाइव मोड में कर चुके हैं। आज हम वीडियो के रूप में एक क्वेश्चन बना रहे हैं जिसका पर्पस है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना। सवाल उठता है कि हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। जवाब होता है कि प्रश्न में, दिए गए प्रश्न में जब बुक वैल्यू ऑफ एसेट स्पष्ट नहीं हो, जब बुक वैल्यू ऑफ एसेट स्पष्ट नहीं हो तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट का मूल्य कितना है ये ज्ञात करने के लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें संस्था के पास प्रारंभ में, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कुल क्या एसेट या क्या लायबिलिटीज है उसको लिख के जो डिफरेंस निकलता है वह डिफरेंस हमारा बुक वैल्यू ऑफ एसेट कहलाता है। और सामान्यतः एसेट नहीं दिया गया रहता है, एसेट के रूप में या तो कैश या तो बैंक का अमाउंट एक अमाउंट रहता है या वो भी नहीं रहता है। सिर्फ लायबिलिटीज का अमाउंट, लायबिलिटीज, पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का रिजर्व फंड या पार्टनर का लोन, ये दिया गया रहता है। एसेट से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं रहता है, बल्कि सिर्फ ये दिया गया होता है कि एसेट आप बेचे कितना। एसेट का विक्रय मूल्य दिया गया है, एसेट का मतलब बुक वैल्यू नहीं दिया गया रहता है। अतः बुक वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो ध्यान दें, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए हम SK सिंह का एक क्वेश्चन अभी लिए हैं, जिस क्वेश्चन में गणेश, विष्णु और महेश ये 3 पार्टनर है। बता रहा है कि 30 जून 2023 को कैपिटल कंटिन्यू रूप में है, गणेश का 6000, विष्णु का 4000 और महेश का 2000। उसी तिथि को लायबिलिटीज है 6000 तथा महेश ने फॉर्म को ऋण दिया है 12000। 30 जून को कहता है वो विघटन का डिसीजन करते हैं, जिसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 1200 और एसेट्स को बेचा गया 28800 में। सीधे कहता है आपको फॉर्म का अकाउंट क्लोज करना है। एसेट्स को बेचा गया कितना में? 28800 में, लेकिन एसेट्स था कितने का ये नहीं है। तो जब एसेट्स का बुक वैल्यू नहीं मालूम हो तब जाके हम बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, या इसी का दूसरा नाम होता है ओपनिंग बैलेंस शीट। और ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता भी है मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या है स्पष्ट करें, ठीक है, या ओपनिंग बैलेंस शीट, प्रारंभिक चिट्ठा क्या होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 है ये SK सिंह का बुक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इससे पहले का क्वेश्चन जिस लोग का अभी बाकी होगा भी बना लेंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट या ओपनिंग बैलेंस शीट, दोनों नाम से हम इसे जानते हैं। बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटीज
लायबिलिटीज, यहाँ अमाउंट, यहाँ पे एसेस्ट और यहाँ अमाउंट हम लिखते हैं। इसके बाद कैपिटल गणेश, विष्णु और महेश करके दिया गया है 6000, 4000 और 2000। 6000, 4000 और 2000, 6 4 10 2 12000। के बाद है लायबिलिटीज 6000, लायबिलिटीज 6000। के बाद है ये महेश का लोन 1200, एम लोन 1200। इसको आप ऐड कर लें, 12 6 18 1 19,200। बैलेंस शीट का रूल क्या बताता है? लायबिलिटीज इक्वल टू एसेस्ट या एसेस्ट इक्वल टू लायबिलिटीज, मतलब दोनों भाग का अमाउंट बराबर होना चाहिए। तो इधर लिखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए यही अमाउंट यहाँ लिखेंगे और इसी अमाउंट का नाम हो जाएगा यहाँ पे ऑल एसेस्ट या बुक वैल्यू ऑफ एसेस्ट। सारा एसेस्ट यही हो जाएगा 19,200। अब इसके आधार पे हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में पार्टिकुलर अमाउंट देने के बाद हम इधर लिखते हैं टू ऑल एसेस्ट अकाउंट, जो दिया गया है 19,200। इधर लिखेंगे बाय लायबिलिटीज अकाउंट, जो है 6000। फिर बाय कैश अकाउंट, आप देखेंगे सवाल में दिया गया है एसेस्ट को 28,800 में बेचा गया है ना, संपत्ति 28,800 में बिकी, तो यहाँ 28,800। क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर हम 6000 में पेमेंट करेंगे, जो बुक वैल्यू है सारा पेमेंट करेंगे। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1200 है, इसके लिए टू कैश अकाउंट 1200। के बाद हम इधर जोड़ते हैं ये 34,800, 34,800 लेके यहाँ आते हैं 34,800, 2 2 4 4 8 9 6 15 1 16 8 24 2 1 3, 8,400 डिफरेंस निकला। ये डिफरेंस हमारा प्रॉफिट होगा। टू प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू गणेश, विष्णु और महेश अकाउंट इन रेशियो। क्या है रेशियो? पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। अब यहाँ देखें पूंजी 6 4 और 2 है, इसका रेशियो करते हैं, 0 से 0 कटेगा, 2 सभी को काटेगा, 2 3 6, 2 2 4 और 2 1 2, अर्थात कैपिटल रेशियो हो जाएगा 3 2 1। 3 2 1 में इस 8400 को आप बांट दें, 3:2:1 6, 14 6 84, 14 3 42, 14 दूनी 28 और 14 1 14। ये रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कहता है अकाउंट क्लोज करने के लिए इसमें कैपिटल और कैश सब बनेगा। जो भी पार्टनर है उतना गणेश, विष्णु और महेश, गणेश, विष्णु और महेश बाय बैलेंस बीडी 6000, 4000 और 2000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट हम यहाँ दिए हैं 4200, 2800, 1400, 3400, 6800, 10200, 3400, 3400, 6800 और 10200। यही हो जाएगा इधर ट्रू कैश अकाउंट। के बाद हम बना दें कैश अकाउंट, ट्रू बैलेंस बीडी। यहाँ अगर संस्था में कैश रहता है तो हम लिखते हैं, इस सवाल में ऐसा नहीं है। ट्रू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ कैश आया 28,800,
बाय रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ दूगो कैश है, एगो 6000 एगो 1200, दोनों को हम इकट्ठा कर दें 7200। बाय गणेश अकाउंट 10200। बाय विष्णु अकाउंट 6800। बाय महेश अकाउंट 3400। और एक तो किसका लोन है देखो तो, महेश लोन कितना है 1200। 28800 इसरो 28800। इस तरह से मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, यहाँ से जो भी 3-4 सवाल है उसका बनेगा। और ख़ास करके बिहार बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से अक्सर पूछते रहा है, ठीक है। और यही लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। इससे पीछे सभी टॉपिक को हम कर लिए ख़त्म। जो सवाल 2-4 आप लोग का अगर बचा हुआ है तो बनाएंगे, उसको हम हिंट दे के पूरा करवा देंगे। और इस तरह से पार्ट ए अकाउंट आपका आज क्लोज हो गया।